और डैडी का लेवल तो सबसे बड़ा है, उनको तो कभी ये तो मैं पहचानती भी नहीं यूसुफ अबरानी में, तो इनको कभी देखी भी नहीं हूँ और मेरे को नहीं लगता वो लेवल पे कभी आएंगे। डैड डैड है भाई, बाकी कुछ बात ही नहीं करना ये बारे में। ये धोखे की हार हो गई मेरे से, बाकी तो हम है इधर बैठे हुए, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों का प्यार हमारे साथ बहुत है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी कम नहीं होएगा। पर हम इधर ही रहेंगे और इधर से ही हमारा सब कुछ चलेगा। ऐसा नहीं, एक सीट तो गई है, बाकी तो नाम तो है, काम तो करते रहेंगे। सारे एमएलए सेटल हो गए मेरे वार्ड में, सब लोगों ने ताकत लाई गई। कौन से एमएलए, मैं सब एमएलए की मुझे अभी नाम नहीं ले सकती हूँ, पर बहुत एमएलए, 4 एमएलए इसमें लगे थे। हम खुश है, जो जीते वो काम करे, हमने तो काम किया है, हम हमेशा इधर ही रहेंगे। बाकी हमारे को गिला शिकवा तो है ही, क्योंकि उन्हें गलत पॉलिटिक्स खेले और वो हमने सोचा नहीं था। यही 212 में 4 आमदार, इतनी बड़ी लॉबी, बिल्डर लॉबी, ये क्या चाहती थी मैडम? मेरे को गिराने, ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, लाइफ तो कभी रुकती नहीं है। पर देखते हैं, अब हम भी सोचे कि लोगों का भला करे, अच्छा करे, और क्या बोल सकते हो इसमें। हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व नगर सेविका गीता गावली, जो इस इलाके की दबंग नेता है, जिनको हर कोई जानता है, जो इस वार्ड के अंदर 3 बार नगर सेविका रह चुकी है। मैडम, क्या कहेंगी, जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बाद लगातार ये देखा जा रहा था कि जो कैंडिडेट चुनाव जीत कर आया उनके साथ जो है एक बिल्डर लॉबी एक्टिव थी, और ऐसा प्रतीत होता दिख रहा था कि जिस पार्टी में वो पहले थे वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, और दूसरी पार्टी इसके नंबर और वोट जो है वो शेयर वो कम हुए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपके वार्ड की जनता है आपके हार के बाद लगातार वो नाराज़ नज़र आ रही है, तो आप क्या कहेंगी? नाराज क्यों होगी? अपने तो अच्छा रहा है दुनिया के साथ। नहीं, रिजल्ट आने के बाद मैम, क्योंकि आप चुनाव हार गए, तो जो आपके प्रशंसक हैं, आपके चाहने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो तो नाराज़ रह गए, मैं भी नाराज़ हूँ कि हमने इतना मेहनत की है, दिल से की है, मन से की है, लड़ाई दिल से लड़ी, पर पॉलिटिकली बहुत हो गई। पॉलिटिक्स मीन्स वो पॉलिटिशियन जैसे लड़ने गए लोग, कुछ अलग अलग अफवाह फैलाए, क्या क्या नहीं किए। फुल बिल्डर लॉबी एक आए, उनको लगा कि इधर क्या प्रोजेक्ट ऑफर, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेंगे, एक साथ बनाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। फिर एमएलएज, बहुत सारे एमएलए सेटल हो गए मेरे वार्ड में, सब लोगों ने ताकत लाई गई। कौन से एमएलए, मैं सब एमएलए की मुझे अभी नाम नहीं ले सकती हूँ, पर बहुत एमएलए, 4 एमएलए इसमें लगे थे। अच्छा मैम, एक चीज़, इससे पहले जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तब मैंने एक बात आपसे कही थी कि चुनाव जब आता है तो प्रत्याशी जो है वो हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते। तो आपको क्या लगता है, आपके चुनाव में भी उस तरीके की कोई चीज़ हुई? क्योंकि बहुत सारी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम करती है। ये इलेक्शन जात पात में गए, धर्म में गए, हिंदू मराठी हो गए, वो भी एक बात है। अब उसमें ये मेरे को लगा ये लोकल बीएमसी इलेक्शन है, इसमें इतना कुछ नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इधर का लोकल चाहिए, इतने साल काम करने वाला एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी इसमें जात धर्म आना ही नहीं चाहिए। और इतना प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि लोगों को इतना प्रेशराइज भगवान के नाम पे करें कि तुम करो, मीन्स हर चीज़ में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अलग गंदी सोच उसको बोलते हैं। हम ऐसे सोच से नहीं चले, हम खुश है, जो जीते वो काम करे, हमने तो काम किया है, हम हमेशा इधर ही रहेंगे। बाकी हमारे को गिला शिकवा तो है ही, क्योंकि उन्हें गलत पॉलिटिक्स खेले और वो हमने सोचा नहीं था। यही 212 में 4 आमदार, इतनी बड़ी लॉबी, बिल्डर लॉबी, ये क्या चाहती थी मैडम? मेरे को गिराने, ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, लाइफ तो कभी रुकती नहीं है। पर देखते हैं, अब हम भी सोचे कि लोगों का भला करे, अच्छा करे, और क्या बोल सकते हो इसमें। अच्छा मैम, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जैसा आपने कहा कि हार जीत तो होती रहती है। हिंदुस्तान के एक बड़े नेता राहुल गांधी पिछली दफ़ा लोकसभा का चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं जनता जो आपसे प्यार करती है, जिन मुद्दों
को लेकर, जिन काम को लेकर वो आपके पास आती है, तो क्या अब भी आपके दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं जो लोग पहले आपके पास आते थे? ऑफ कोर्स ऑफिस तो बाजू में है, हमेशा दरवाजे खुले ही रहेंगे लोगों के लिए, ऐसा कभी बंद नहीं होएगी। हार जीत तो लगी रहती है। बड़े बड़े नेता भी गिर गए, तो चलो उनकी जीत हो गई अच्छे से। इतने साल रुके थे, मैं तो बोलूँ कि फुल ताकत लगा दी हमको गिराने के लिए, ठीक है, पर गलत तरीके से ताकत लगाए, वो गलत है मुझे लगता है। बाकी काम के भरोसे, भगवान के भरोसे पे, ऐसा काम के भरोसे पे तुम करते थे तो अलग बात है। तुमने अलग अलग चीज़ को बेचने गए, अलग अलग चीज़ को हासिल करने लगे, वो हासिल करना था, वो मेरे को नहीं लगती है वो जीत है। ये धोखे की हार हो गई मेरे से। बाकी तो हम है इधर बैठे हुए, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों का प्यार हमारे साथ बहुत है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी कम नहीं होएगा। पर हम इधर ही रहेंगे और इधर से ही हमारा सब कुछ चलेगा। ऐसा नहीं, एक सीट तो गई है, बाकी तो नाम तो है, काम तो करते रहेंगे। नहीं, ये बात आपने बराबर बताई कि आपका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैम, इस चुनाव को लेकर एक बड़ी बात ये भी आ रही थी कि जिस तरीके से मीडिया चला रही थी, क्योंकि आप खुद यहाँ पर 3 बार नगर सेविका रह चुकी है, उसके अलावा मीडिया जिस तरीके से इसको हाईलाइट कर रही थी कि डैडी बनाम यूसुफ अबरानी, तो कहीं ना कहीं चुनाव बड़ा हो गया। चुनाव में 2 बड़े नाम सामने आ गए और उसके बाद आप जिस तरीके के इल्ज़ाम लगा रही हो कि बिल्डर लॉबी के साथ साथ 4 आमदार आपकी सीट गिराने को लगे हुए थे, तो उस चीज़ का कैसे भरपाई करेंगे लोग? देखो, भरपाई तो लोग ही बेचारे करेंगे, क्योंकि लोगों को बुरा भी लग रहा है। कोई जितने लोगों ने मेरे को वोट दिया, 2nd पोजीशन में आई हूँ, उन लोगों का प्यार की वजह से। एक कैंडिडेट हूँ मैं कि मैं हिंदू मुस्लिम वोट ली हूँ, मैं एक जगह पे वोट नहीं लग, सबने एक जगह पे लिए। उनने मुस्लिम ही वो वोटिंग लिए, उनने भी लिए, हम ही एक है कि हम दोनों का वोट लिया, और ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और डैडी का लेवल तो सबसे बड़ा है, उसको तो कभी ये तो मैं पहचानती भी नहीं यूसुफ अबरानी में, तो उनको कभी देखी भी नहीं हूँ, और मेरे को नहीं लगता वो लेवल पे कभी आएंगे। डैड है भाई, बाकी कुछ बात ही नहीं करना ये बारे में। ताई, जिस तरीके से आपने ये कहा था चुनाव से पहले जो इंटरव्यू हमने किया था कि 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है आपके वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गए हैं, और जो चुनाव के वक्त आचार संहिता की वजह से वो काम रह गए थे, तो अब क्या वो काम आप करवाएंगी? ऑफकोर्स, जो हक का काम है, जो मेरे टाइम पास भी हुआ है, बस आचार संहिता लग गई थी और क्या बोलते हैं इलेक्शन था, तो जैसे मेयर बैठेंगे वैसे मैं नारियल फोड़ूंगी, क्योंकि वो मैंने पास किया है, वो तो मेरा हक रहेगा। वो तू आके भले नगर से होगे इधर का, तो अभी के अपकमिंग काम जो तू करेगा, तुम करोगे, तुम करो, पर जो मेरे है वो मैं करूँगी। और ऐसा नहीं, यही काम नहीं, बहुत सारा विदाउट जो लोगों का जो भी रहेगा, ऐसा नहीं मेरे को फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो है हम उनका काम करते रहेंगे। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव को देखते हुए जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि बीएमसी चुनाव होने के बाद जब पहली बरसात होती है तो नगर सेवक के काम की पोल खुल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएमसी जो है एक बड़ा बजट रिलीज़ करती है इन चीज़ों को लेकर, डिसल्टिंग वगैरह को लेकर, नाली गटर, इन तमाम चीज़ों की समस्या होती है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अमरीन शहजाद अबरानी इस चुनाव को जीत कर आई है, तो आप उसको कैसे देखती है कि आने वाले वक्त में क्या काम होंगे और कैसे होंगे? अरे हम 17 साल से, हमको अभी इतना थोड़ा बोलते हैं ना, नए हम भी नए थे, हमको भी टाइम लगा सीखने को, वो पावर में आने को। तो हम ये 17 साल से, तो हमको तो बोलते हैं ना बाय हार्ट आता है कैसा फटाफट काम किया जाता है। तो अभी वो नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो घर के बाहर, या आई डोंट नो व्हाट टू टेल अबाउट, वो सब तो उसके पति और उसके ससुर करेंगे, लगता है हाउस में भी वही बोलेंगे। तो बात मेरे को किसके बारे में वैसे बोलनी नहीं है। होप वो अच्छे से काम करे और सीखे, पर ये बोलते हैं ना, पर ये टाइम हम जीत के आते थे तो बहुत डिफरेंस होता था, क्योंकि काम है ना, काम को बोलते हैं ना चलते ही रहता था भारी। अपन स्टैंडिंग से भी बहुत फंड लेके आते थे, तो वो एक मेरा था। लोगों से मैं बोली भी थी, ये टाइम चुन के दो, ये टाइम भाईकल अपन चमका देंगे, ऐसे चमका के कभी काम नहीं, ऐसा काम ही नहीं हुआ होगा कभी, कोई एमएलए अब तक नहीं किया होगा डैडी के बाद, तो ऐसा काम होता था। पर ठीक है, जो होता है नसीब की बात है, बाकी देखते हैं, हम इधर ही है। गीता गवली, डैडी और गवली परिवार को जो लोग प्यार करते हैं, जो आपके वार्ड के लोग हैं, उनको एक आखिरी क्या पैगाम देंगे? क्या, अच्छे से रहो, लोगों का भी कम सुनो, आपकी दिल की सुनो, और जो काम करता है उनको हमेशा दिल में रखो और वोट भी दो।
और क्या आगे वाले फेस्टिवल में जो भी आएगा, अभी तो रमज़ान आ रहे हैं, सबको रमज़ान मुबारक बोलूँगी आने वाले रमज़ान को। और इधर ही है, बाकी मिलते जुलते रहेंगे ज़रूर। शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा कि ये थे हमारे साथ गीता गावली जी, जो पूर्व नगर सेविका है, 3 बार लगातार इस वार्ड से जीत कर आई है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर इलेक्शन से पहले जब हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया था तो उसमें भी ये कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण यहाँ पर हो सकता है, उस चीज़ की संभावना है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इल्ज़ाम गीता गावली जी ने लगाई कि एक बिल्डिंग लॉबी पूरी एक्टिव हो गई थी, बिल्डर्स की लॉबी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारे बिल्डर्स जो अपनी चील की तरह निगाहें गड़ाकर बाइकल्ला के इस वार्ड पर रखे हुए थे। दूसरी तरफ 4 आमदार। और एक बात बोलनी थी, जो भी बिल्डर्स लॉबी और जो भी अभी कमिटमेंट लोगों को दिए कि हम 2 दिन में भाड़ा लाएंगे, हम 4 दिन में भाड़ा लाएंगे, जो 2 साल भाड़ा नहीं आया, तो अभी लेके आओ। अभी तुम बिल्डर लॉबी को सपोर्ट देखते, फिर आगे क्या लोगों को भी समझ में आएगा कि एग्जैक्ट बस बोलने से होता है कि करने से होता है, वो डिफरेंस होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं कह रहा था कि बिल्डर लॉबी जो गीता गावली के चुनाव में उनके खिलाफ काम कर रही थी, और दूसरी तरफ इन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि 4 आमदार उनको इस सीट पर हराने के लिए लगे हुए थे कि जो कांग्रेस की सीट थी वो एक्टिव क्यों नहीं रही, कि उनको भी क्यों बिठाया गया। कांग्रेस की पहले वोट देखने गए तो उनके कांग्रेस के वोट थे, वो भी क्यों नहीं आए उनको, वो भी मैं बाद में पता चला कि वो भी सेटल हो गया। मीन्स तुम करने के लिए, बस सीट जीतने के लिए इतनी गंदी राजनीति खेल सकते हो। जैसे कि एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे हो तुम, ये लोकल बॉडी के इलेक्शन है, इधर लोकल चाहिए, इधर काम करने वाला चाहिए, इधर बाजू में रहने वाला चाहिए, हिंदू मराठी देखने वाला चाहिए, ऐसे सोच वाला चाहिए। तो ये बहुत गंदी राजनीति की है कि ये वार्ड में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है अब तक, इतने मैंने इलेक्शन लड़ी, पर ये नगर सेवक में बहुत गंदी राजनीति की है, स्पेशली 212 वार्ड में। जान क्या बोलते, सबकी कुछ जान लेने को तैयार थे लगता है। गावली जी जिस तरीके से बातें कर रही है वो भी तकलीफ है, वार्ड के लोगों को भी तकलीफ है, क्योंकि लगातार जीत कर आने के बाद एक चीज़ ये होती है कि वार्ड की सारी समस्याएं आपको पता होती है, आपको पता होता है कि काम किस तरीके से कराना है। अब उन्होंने ये जो बड़ा इल्ज़ाम एक लगाया है कि यहाँ पर लगातार 4 आमदार जो उनके खिलाफ, 4 अलग अलग पार्टीज़ के आमदार उनके खिलाफ उनकी सीट को हराने के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद की, जिन्होंने मेहनत की। खैर अब अमरीन शहजाद अबरानी जो इस चुनाव को जीत कर आई। दूसरी तरफ गीता गावली ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं को जो उनसे प्रेम करते हैं, जो पूरे वार्ड के लोग हैं, आज भी उनका दर खुला हुआ है उन तमाम लोगों के लिए। वो कभी भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और वो हमेशा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर मौजूद होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ मैं फवाद शेख। थैंक यू।